जय हिंद प्यारे दोस्तों। दीप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को थंबनेल पे दिख रहा है, पाइप सिस्टम का ये आपका तीसरा लेक्चर है, जो कि आज हम टॉप 30 क्वेश्चन लेंगे, जिसमें आपको एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे, आल सभी क्वेश्चन। तो आप सभी इस वीडियो को स्किप ना करिएगा, पूरा देखिएगा, ठीक है। ओके, चलते हैं आज के क्वेश्चन पे, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आज का हमारा 25 नंबर से क्वेश्चन, जबकि हमने 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन करा चुके हैं इसके पहले। तो ये तीसरा लेक्चर है। आज का फर्स्ट नंबर, ये नेक्स्ट लेक्चर में ये क्वेश्चन हुआ था, ये थोड़ा सा उसमें फिर से हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए, 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। नल एक टैंक को 36 मिनट में भर सकता है। तो आप कह रहे हो कि नल ए जो है, एक टैंक को 36 मिनट में भर सकता है, जबकि नल बी उसी टैंक को 45 मिनट में भर सकता है। यहाँ पर बी भी है, वो 45 मिनट में भर सकता है। और एक सी टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। ये सी जो है, टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है। तो ये दोनों फिल करने वाले हो गए, तो फिल करने के लिए प्लस कर दिया और खाली करने के लिए माइनस। कह रहा है कि इन तीनों का सबसे पहले एलसीएम आप लोगे, तो आप कहोगे एलसीएम जो आएगा 180 आएगा। ये 36 इसको कितनी बार में डिवाइड करेगा, आप कहोगे कि 5 बार। 45 ये 4 बार में, और 30 इसको 6 बार में डिवाइड कर देगा। तो आप कहेंगे कि ए और बी को 7 मिनट के लिए ओपन किया था। सबसे पहले ए और बी को 7 मिनट के लिए ओपन किया जाता है। तो ये दोनों 7 मिनट के लिए ओपन होते हैं। तो दोनों की कैपेसिटी कितना है, 9। तो 7 से 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9 सते 63 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 63 माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर 7 आ जाएगा, बचेगा कितना, 17। तो ये 117 हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब आप बताइए, जिसके बाद सी को भी खोल दिया जाता है। अब ए बी तो आपको खुले हुए हैं, तो यहाँ पर ए प्लस बी और माइनस सी हो गया। ए बी की कैपेसिटी 9 हो गया, और सी की कैपेसिटी 6 हो गया। तो इन तीनों का मिला के कैपेसिटी फिल करने का 3 ज्यादा है, तो इसको 3 से डिवाइड करोगे, तो 3 त्रिका 9 और 3 9 27, 39 मिनट आ जाएगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, टंकी को फिल करने में टोटल टाइम कितना लगेगा। तो 39 मिनट यहाँ लगा है, और 7 मिनट पहले लगा, तो टोटल आपको 46 मिनट हो जाए। क्या आप सभी को यह क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर का क्वेश्चन। नल एक टैंक को 15 मिनट में भर सकता है। नल ए एक टैंक को कितने मिनट में, तो 15 मिनट में भरता है। तो आप कहोगे ए जो है, इसको 15 मिनट में भर देता है, ठीक है। और बी उसी टैंक को, बी जो है 12 मिनट में भर देता है। और सी उसी टैंक को 6 मिनट में खाली कर देता है। सी इस टैंक को 6 मिनट में खाली कर देता है। ये फील करता है, ये फील करता है, और ये खाली करता है। ए और बी को 5 मिनट के लिए खोला जाता है। तो सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कहोगे आएगा 60। ये 15 चौका 60 हो जाएगा, 12 पंजे 60 हो जाएगा, और 10 छक 60। आप कहोगे कि सर, इन दोनों को कितने समय के लिए ओपन किया गया, 5 मिनट के लिए। ए और बी को पहले 5 मिनट के लिए ओपन किया जाता है। कितने मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। तो ए और बी की कैपेसिटी कितना है, 5। ये देखिए, 4 और 5 9। तो इसमें 5 पे 9 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये 5 मिनट में 45 फील कर देंगे। अब इसके बाद तीसरा नल भी खोल दिया जाता है, जो कि सी। सी को खोला जाता है, तो इनकी कैपेसिटी ए प्लस बी और माइनस सी हो जाता है। तीनों को साथ में ओपन करेंगे, तो ए और बी की कैपेसिटी कितना है, तो 5, और ये आपके देखिए 4 और 5, ये 9 हो जाएगा। और जबकि सी की कैपेसिटी, तो खाली कैपेसिटी -1 होगा। तो अब यहाँ पर भरेगा नहीं टैंक, जो 45 पहले फिल किया है, इसी को खाली करेगा एक के हिसाब से। तो 45 मिनट में टैंक क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो आपका आंसर 45 मिनट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्या आप सभी को यह क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। नल एक टैंक को 24 घंटे में भर सकता है, और नल भी उसी टैंक को 20 घंटे में भर सकता है।
दोनों नल को एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन टंकी भरने से 2 घंटे पहले ए को बंद कर दिया जाता है। तो टंकी भरने में पूरा कितना समय लगेगा, पूरी टंकी कितने समय में भर जाएगी? आप कहेंगे कि सर यहाँ पर ए जो है इसको 24 घंटे में भरता है, और बी जो है उसी टैंक को 20 घंटे में भर देता है। तो इन दोनों का एलसीएम सर आप कहेंगे कि 120 आएगा। तो 20 से ये 5 बार में डिवाइड होगा, और 20 से ये 6 बार में, पर 24 से 5 बार में, 20 से ये 6 बार। दोनों नल को एक साथ खोला जाता है। आप कह रहे हैं कि दोनों नल ए और बी को एक साथ ओपन कर दिया गया, लेकिन कुछ समय के बाद कह रहा है कि टंकी भरने से 2 घंटे पहले ए को बंद कर दिया जाए। तो बी अकेला 2 घंटे तक फील किया है। तो बी की कैपेसिटी 6 है, तो 6 दूनी 12, यहां से 12 माइनस कर दीजिए, तो आप कहेंगे 108 आएगा। बचेगा कितना? 108। अब 108 को ये दोनों फील किए हैं, कौन कौन? तो आप कहेंगे कि स्टार्टिंग में ए और बी दोनों, तो इन दोनों की कैपेसिटी 11, इसको डिवाइड करोगे तो 11 से इसको डिवाइड करें, 11 9 99, और 9 बच जाएगा 11। आपसे कह रहा है कि ये दोनों स्टार्टिंग में 9 और 9/11 आवर्स के लिए फिल किए, 2 घंटा ये, तो 9 2 11, टोटल टाइम आपको कितना लगेगा? आप कहोगे कि टोटल टाइम जो दिया रहे, तो टोटल टाइम 9 घंटे, 9 घंटे और 9/11 यहाँ, 2 घंटे यहाँ, तो आपको 11 और 9/11 आवर्स हो जाएगा। क्या आप सभी को आंसर मिल रहा होगा? ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। क्या 27 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो हम आगे बढ़े नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। चलिए, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, एसएससी सीजीएल 21/7/2020 में ये थर्ड शिफ्ट में बना हुआ था, ठीक है, सॉरी सेकेंड शिफ्ट में बना था। एक टंकी को 20 घंटे में भर सकता है ए। ए जो है एक टैंक को 20 घंटे में भर सकता है, ठीक है। बी उसी टंकी को 24 घंटे में भर सकता है। बी उसी टंकी को 24 घंटे में भर सकता है। सी उस टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। सी उसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। तीनों टैंक जो पाइप हैं फिल करने वाले हैं। तो ये आपको कितने घंटे में? 30 घंटे। इन सभी का एलसीएम ले लोगे तो आप कहोगे कि 120 आएगा। ये इसको 6 बार में डिवाइड करेगा, ये इसको 5 बार में, इसको 4 बार। अब क्वेश्चन क्या बोला? ए को पहले खोला जाता है, 1 घंटे बाद बी को खोल दिया जाता है, और सी को खोल दिया जाता है। ए को सुबह 9 बजे ओपन किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए टाइमिंग 9 बजेगा, फिर 10 बजेगा, फिर 11 बजेगा। तो 9 से 10 के बीच में कौन खो ओपन किया रहेगा? ए। ए को पहले खोला जाता है, 1 घंटे बाद बी को खोला जाता है। तो 9 से 10 बजे 1 घंटा हो गया, इसके बीच में ए काम करेगा। तो ए की कैपेसिटी 6 है, तो ये 6 केवल फील करेगा। क्लियर? चलो, अब बताइए, ए से बी, एक भी 1 घंटा हो रहा है, 10 से 11, इसके बीच में ए और बी आ जाएंगे काम करने के लिए, क्योंकि ए ओपन ही है और ए के साथ अब बी हो गया 10 बजे के बाद। तो आप कहोगे कि यहाँ पर ए और बी मिलकर कितना फील करेंगे? तो 6 5 11, 11 फील करेंगे। अब आप बताइए, अब इसके बाद देखिए कौन कौन हो गया? ए हो गया, बी हो गया, और ये सी हो गया। तो ए बी सी ये 3 लोग हो गए। कितने लोग हो गए? ये 3 लोग हो गए। अब यहाँ पर ये तीनों लोग फील करेंगे। क्लियर है? चलो, ए बी सी, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए बी सी तीनों फील करेंगे। तो यहाँ पर तीनों की जो कैपेसिटी होगी वो क्या होगी? यहाँ पे तीनों की कैपेसिटी देखिए, आपको पहले तो ये कितना फील कर लिए? 11 और 6, तो ये 17 फील कर लिए। यहां से 17 माइनस करो तो कितना बचेगा? 103। अब बताइए, इसको फील करने के लिए ए बी सी 11 बजे के बाद, क्योंकि 11 बजे के बाद तीनों लोग हो जाएंगे, तो अब इन तीनों की कैपेसिटी 6 4 10, और 10 5 15, इसको 15 से डिवाइड करो, तो 15 छक्का 90 हो जाएगा। 15 ये 6 बार, ठीक है। तो 15 छक्का 90, बचेगा कितना? आप कहोगे 90, तो 13 बच रहा है। इसको 15 से डिवाइड करो, इसको आवर्स में बदलने के लिए 60, तो 15 चौका 60, 13 चौका 52, तो 6 घंटे और 52 मिनट हो जाएगा। 6 घंटे 52 मिनट। अब बताइए, यहाँ 11 बज रहा है, तो 11 बजे में कितने बजे? 11 में 6 बजे टाइम ऐड करोगे, 6 घंटा, तो ये 5 बजकर 52 मिनट पे ये टैंक फिल होगा क्या? तो 5 बजकर 52 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। क्या आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है? तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए है क्या? पाइप
ABC एक टंकी को क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं। तो पाइप ए और पाइप बी और पाइप सी, ये भी फिल करता है, ये भी फिल करता है, ये भी ये इसको 20 घंटे में फिल कर सकता है। ये यहाँ पर इसको कितने घंटे में, तो 60 घंटे में। और ये यहाँ पर 20 घंटे, सॉरी 20 30 60 है, ये आपको 20, देखिए यहाँ पर ए है, बी है, सी। ए जो है 20 घंटे में फिल करता है, और ये 30 घंटे में फिल करता है, और ये 60 घंटे में फिल। इन तीनों का एलसीएम लोगे तो आप कहोगे 60 ही आए। तो 20 3 बार में, 30 2 बार में, और 60 1 बार। ABC पाइप को एक एक दिन के लिए सुबह 7 बजे, अगर ये 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, ए से एक, 7 बजे से 8 बजे ए काम करेगा, तो 7 से 8 ए काम करेगा, तो कितना काम करेगा, आप कहेंगे कि 3 काम करेगा, क्योंकि यहां से यहाँ 1 घंटे हो रहा है, और यहां से यहाँ भी 1 घंटे हो रहा है। तो अब इसके बाद 8 बजे के बाद ए के साथ बी भी आ गया। अब 1 घंटे ये भी फिल करेंगे, तो 3 2 5, तो दोनों मिलके यहां तक 8 भर दिए। अब इसके बाद कितने लोग हो गए, ए बी और ये सी, 3 लोग हो गए। अब 3 लोग यहां से आगे बढ़ेंगे कितने घंटे के लिए, अब यही आपको निकालना, जबकि टोटल 60 में से 8 फिल हो चुका है 9 बजे तक। तो इसमें से आप 8 माइनस कर दो, तो बचेगा कितना, 52। 52 को डिवाइड करो तीनों की कैपेसिटी, 3 2 5 और एक 6। तो आप कहोगे कि 52 को 6 से डिवाइड करो, 6 से डिवाइड करोगे 6 48 हो जाएगा, और 4 बचेगा, और ये आपका 6। इसमें आप 60 से डिवाइड कर, आप कहोगे कि ये 10 बार में कट कर दे, तो 8 घंटे 40 मिनट यहाँ लगेगा। अब बताइए आपकी घड़ी में कितना बज रहा है, तो यहाँ 9 बज गया था। 9 बजे के बाद टैंक को भरने में, बाकी 52 को फिल करने में कितना टाइम लग रहा है, तो आप कह रहे हो कि 8 बजे तक, 9 बजे तक फिल हो चुका था 8, अब इसके बाद 52 फिल करना था। इस 52 को फिल करने के लिए मुझे 8 घंटा 40 मिनट लगेगा। अब 9 बज रहा है, तो 9 3 12, आप कहोगे कि 5 बजकर 40 मिनट, 5 बजकर 40 मिनट, जो कि आपसे नंबर ये राइट हो जाएगा। क्या आप सभी को क्वेश्चन 29 नंबर क्लियर हो गया? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। ऐसे ही क्वेश्चन है ये। यहाँ पर मुझे दिया क्या है कि 4 पाइप है, एक पाइप ए है, दूसरा पाइप बी है, और तीसरा पाइप सी है, चौथा पाइप डी है। ये भी फिल करता है, ये भी फिल करता है, ये भी फिल करता है, ये भी। तो आप कहोगे ये 15 आवर्स में फिल करता है, ये 20 आवर्स में, और ये 30 आवर्स में, और ये 60 आवर्स। इन सभी का एलसीएम ले लोगे, तो 15 20 30 60 का एलसीएम 60 ही होगा। 15 चौका 60, 20 तिहाई 60, और 30 दूना 60, और 60 एक्का 60। पहले पाइप को 8 बजे ओपन किया जाता है, तो आप कहोगे कि पहला पाइप जो है 8 AM पे खोला जाता है, दूसरा पाइप को 9 बजे खोला जाता है, और तीसरा पाइप को 10 बजे खोला जाता है, चौथा पाइप को 11 बजे ओपन किया जाता है। तो आप कहोगे 8 से 9 जो आएगा 1 घंटे के लिए, तो ए आएगा। लेकिन 9 से 10 के बीच में, 9 के 10 में 1 घंटा हो रहा है, तो यहाँ ए और बी आएंगे। और 10 से 11 यहाँ भी 1 घंटा हो रहा है, तो 10 से 11 के बीच में ए बी और ये सी, ये तीनों लोग हो जाएंगे। ठीक है, चलो। तो बताइए ए जो है इसको फिल करता है, तो ए जो है अकेला 1 घंटे फील करेगा, तो ये 4 फील। बी जो है ए और बी मिलके, तो आप कहोगे कि 7 फील करें। ए बी सी ये तीनों मिलके फील करेंगे, 4 3 7 2 9, तो यहां तक ये 9 फील करेंगे। क्या आप सभी को क्लियर है? तो ये 7 4 11 और ये टोटल है कितना फील कर लेंगे, तो आप कहोगे 11 बजे तक ये लोग फील कर लिए कितना, 7 4 11, और 11 और 9 20, ये 20 फील। टोटल फील कितना करना था, आप कहोगे कि 60। इसमें से 20 फील हो रहा है, तो बचा कितना, 40। अब 40 को फील करने के लिए 11 बजे के बाद, ये 11 बजे के बाद, ठीक है। तो अब कितने लोग हो गए, 4 लोग। यहाँ पर ए बी सी और ये डी, ये चारों लोग हो गए। अब चारों की कैपेसिटी 4 3 7, और 7 3 10। तो यहाँ इसको 10 से डिवाइड करोगे, तो कितने घंटे में फिल होगा, 4 घंटे। तो आप कहोगे कि यहाँ 11 बज रहा है, तो 4 घंटा इसमें और प्लस कर दो, तो कितना बच जाएगा, तो आप कहोगे 11 में 1 12, और ये 3,
तो 3 PM पे ये फील हो जाएगा। क्या आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया ऑप्शन? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट सेम वैसा ही क्वेश्चन ये भी है। देखिए, एग्जाम में अक्सर बनते हैं ऐसे, आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन में। 2 पाइप कैन फिल ए टैंक को 15 और 12 घंटे में फिल कर सकते हैं। 2 पाइप एक टैंक को 15 और 12 घंटे में फिल कर सकते हैं, और तीसरा पाइप इसे 4 घंटे में खाली कर सकता है। तो एक पाइप ए है, और एक पाइप बी है, और एक पाइप सी है। ये फिल करता है, ये फिल करता है, और ये खाली करता है। ठीक है, ये फिल करता है, ये फिल करता है, ये क्या करता है? खाली कर देता है। तो आप कहोगे कि ये फील करता है तो 15 घंटे में, ये फील करता है तो 12 घंटे में, और ये फील करता है तो 4 घंटे। क्लियर है? 4 घंटे में खाली कर। तो यहाँ इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? आप कहोगे कि 60। तो ये 12, इसे 15 से डिवाइड करोगे तो 15 4 बार में, 12 5 बार में, और ये इसको कितनी बार में? 15 बार में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला कि 8 बजे, 9 बजे, 11 बजे, ये पाइप को 8 बजे खोला जाता है, और 9 बजे और 11। ठीक है, उसके बाद क्रमशः ऐसे खोले जाते हैं। इन पाइपों को 8 से 9 और 9 से, ठीक, तो 8 से 9 के बीच में कहोगे कि 1 घंटे हो रहा है, तो यहाँ केवल ए आएगा। ए आएगा तो कितना फील करेगा? तो आप कहोगे कि 4 फील करेगा। अब 9 से 11 ये 2 घंटा हो रहा है क्या? तो 9 से 11 2 घंटा हो रहा है। तो इन 2 घंटे में कौन आएगा? तो 9 से 11 में 2 घंटे में कौन आएगा? तो आप कहोगे कि ए और बी दोनों लोग रहेंगे। ए और बी की कैपेसिटी कितना है? 5। ये देखिए, 5 4 9। तो 2 घंटा ये फील करेंगे, तो 9 दूनी 18। अब ये यहां से कितना फील कर लिया? 22। अब इसके बाद 11 बजे के बाद कौन आ रहा है? ए और बी और माइनस सी आ रहा है। जबकि ए और बी की कैपेसिटी कितना है? 9। और सी की अकेला कैपेसिटी 15। इसका मतलब अब -6 से ये खाली करेगा। तो अब यहाँ टैंक फिल नहीं होगा। जो ये लोग 11 बजे तक फिल किए हैं उसी को ये खाली करेगा। तो 22 को खाली करने के लिए 6 के हिसाब से कितना टाइम लगेगा? तो 3 6 18 होता है। 3 6 18 कितना बचेगा? 4। और यहाँ पे आपको 6 मल्टीप्लाई करोगे 10 ये 60 से, तो ये इसको 10 बार में कटेगा। तो 3 घंटा 40 मिनट में टैंक क्या होगा? फिल नहीं होगा, ये खाली हो जाएगा। तो खाली होने में कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ 11 बज रहा है, तो 3 घंटा प्लस कर दो। तो 2 बज के 40 मिनट में ये टैंक क्या होगा? खाली हो जाएगा, 2 बज के 40 मिनट पे। तो 2:40 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। क्या आप सभी को 31 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का 32 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। ये आपका 32 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, एक टैंक, एक टंकी को 6 मिनट में भर भर सकता है। ए जो है एक टंकी को 6 मिनट में भर सकता है, बी उसी टंकी को 7 मिनट में भर सकता है। पहले मिनट के लिए ए को ओपन खोला जाता है, दूसरे मिनट बी को खोला जाता है। यह क्रम जारी रहता है कि टंकी भरने में कितना समय। तो यह क्वेश्चन अल्टरनेट क्वेश्चन है। ठीक है, अल्टरनेट के लिए सीक्वेंस में पहले बताइए ए को, ये जो फील करता है तो ये 6 मिनट में भर सकता है, मिनट में दिया है। बी जो है इसको 7 मिनट में भर सकता है। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम आप कहोगे कि ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव और दोनों फील करने वाले हैं। एलसीएम आपके पास 42 आएगा, तो यहाँ 7 आ जाएगा और यहाँ पर 6 आएगा। आप कहोगे कि पहले मिनट के लिए ए ओपन किया जाता है, दूसरे मिनट के लिए बी ओपन किया जाता है, और इनको बारी बारी से ओपन किया जाता है। तो आप कहोगे कि 2 मिनट में, कितने मिनट में? 2 मिनट में। तो 7 और 6 कितना होता है? 13 फील करते हैं। लेकिन बताइए हमें फील कितना करना है? 42 फील करना है। अब इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दे कि जो कि 42 के करीब में आ जाए? तो आप कहोगे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6 मिनट में आप कहोगे कि 6 मिनट में 13 या 39 फील होगी। अब 6 मिनट में 13 या 39 फील हो गया होगा, तो आपको फील कितना करना है? टोटल 42, अभी 3 बचा हुआ है, 3 बचा है, तो किसका नंबर आएगा? ये आपका ए का नंबर आएगा। ए 1 मिनट में कितना फील करता है? 7। तो आप कहोगे 6 मिनट तो पूरा है, लेकिन अगला मिनट ये आएगा। ठीक है, तो बचा है वो पूरा मिनट नहीं होगा, तो 3/7। तो इतने मिनट में आपका टोटल कितना हो जाएगा? 42 फील हो जाएगा। क्या आंसर आपको 6 3/7 मिनट आंसर आपका ये राइट। क्या 32 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 33 नंबर के क्वेश्चन पे आइए।
ए बी सी एक टैंक को क्रमशः 5 घंटे में भर सकते हैं यदि सी की कैपेसिटी बी से दोगुना है। तो यहाँ पर ए बी और ये सी एक टैंक को 5 घंटे में भर सकते हैं यदि सी की गति बी की गति से दोगुना है। सी बी ए सी की गति बी की गति से दोगुना है। सी एक टैंक को कितने समय में भरता है? तो ये कह रहा है कि ये दोगुना है और बी का स्पीड जो है ए से दोगुना है। तो आप इनका इफिशिएंसी निकालोगे स्पीड, तो ये आपका 4 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पे 1 है। अब तीनों की कैपेसिटी मिलाओगे तो 4 और 2 6 और 1 7। तो 7 के हिसाब से अगर ये 5 घंटे फिल करेंगे तो टोटल ये फिल कितना करेंगे? 35। टोटल वर्क यही आएगा 35। अब 35 को कौन अकेला फिल करेगा? आपसे पूछ रहा है ए टंकी को कितने घंटे में भर सकता है। तो ए की कैपेसिटी कितना है? 1। 1 से डिवाइड करोगे तो ये आपका आंसर 35 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्लियर हो? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, एसएससी में ऐसा क्वेश्चन अक्सर बना हुआ था। वाई एक प्रवेश पाइप एक खाली टैंक को 140 घंटे में भर सकता है, जबकि एक निकास पाइप पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 63 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली होने पर 8 प्रवेश पाइप और वाई निकास पाइप खोले जाते हैं तो यह टैंक 105 घंटे में भर सकता है। तो वाई का मान आपको बताना है, वाई का वैल्यू बताना है क्या होगा। तो आप सबसे पहले देखिए, प्रवेश करने वाले इनलेट पाइप, जो इनलेट पाइप है ये है इनलेट पाइप। इनलेट पाइप जो फील करता है 140 घंटे में फील करता है। और जबकि आउटलेट पाइप, यहां पर आपको इनलेट पाइप की जगह पर अब आउटलेट पाइप है, आउटलेट, ठीक है, ये इसको 63 आवर्स में खाली कर देता है। तो आप कहोगे कि सर इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? तो एलसीएम जो आएगा वो इन दोनों के मल्टीपल में ही आएगा। तो आप यहां पर इनका एलसीएम लोगे तो ये 140 हो जाएगा। 140 मल्टीप्लाई, इसमें बताइए 7 9 63 हो रहा है क्या? तो ये 9 से मल्टीप्लाई कर दो, यही एलसीएम आ जाएगा। क्लियर है? क्योंकि इनका मल्टीपल ही होना चाहिए। तो ये 140 इसको कितनी बार में डिवाइड करेगा? 9 बार। ये इसको कितनी बार में डिवाइड करेगा? यहाँ 7 से मल्टीपल है क्या? ये 20 बार। अब बताइए, ये इनलेट पाइप है, फिल करने वाला है, आउटलेट पाइप है। तो आप कह रहे हो कि अगर इनको टोटल कैपेसिटी हो गया, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो देखिए हमारे पास टोटल वर्क कितना है? 140 मल्टीप्लाई 9। ठीक है, ये टोटल इसी को फिल करना है। जबकि यहां पर देखिए टैंक को खाली होने पे कितने पाइप इनलेट लगाए जा रहे हैं? 8 पाइप। तो एक पाइप की कैपेसिटी कितना है? आप कहोगे कि 9। तो 8 पाइप की कैपेसिटी 8 9 72 हो जाएगा। जबकि एक खाली करने की कैपेसिटी कितना है? 20। तो वाई पाइप लगाएंगे तो 20 वाई होगा। और टोटल टाइम कितना लग रहा है? 105 लग रहा है। अब इसको आप कट कर दो, ठीक है। तो इसको कट करोगे तो 7 से कट करोगे तो 20 बार में कट हो जाएगा। 7 से कट करोगे ये 15 बार में कट हो जाएगा। 3 से कट करोगे 3 बार में और 3 से कट करोगे 5, 5 इसको 4 बार। तो यहाँ कहोगे कि 12 आ जाएगा। 12 = 72 - 20 वाई। तो आप कहोगे इसको इधर माइनस करोगे तो 20 y = 60। तो y = आपको कितना मिलेगा? y = आपको 3। तो बताइए y का ही वैल्यू आपसे पूछा जा रहा था, तो y का वैल्यू आपका आंसर 3 हो जाएगा। क्या आप सभी को यह क्वेश्चन क्लियर हो गया? सभी क्लियर करिए, ये क्वेश्चन क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन 35 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। ये आपका 35 नंबर का क्वेश्चन, इनलेट पाइप ए एंड बी कैन टुगेदर फिल ए एम्प्टी टैंक 1 आवर्स 1.5 आवर्स। आउटलेट पाइप जो है, तो यहां पर आपको दिया है कि ए और बी मिलके, देखिए ये ए और बी मिलके आपको दिया है कितना? 1.5। इसका मतलब 1.5 को क्या लिख सकते हैं? 3/2 आवर्स, 3/2 आवर्स। अब देखिए, निकास पाइप सी अकेले खोलने पर पूरी तरह से टंकी इतने घंटे में खाली हो जाती है। तो ये खाली करने वाली है आउटलेट पाइप सी।
जबकि ये 4.5, 4.5, तो इसको 9/2 लिख सकते हैं क्या? अब जबकि केवल ए और सी को खोला जाता है तो 6 घंटे में खाली हो जाता है। तो यहाँ पर ए माइनस सी को खोला जाता है तो 6 घंटे में खाली हो जाता है। आप कहोगे कि जब भी फ्रैक्शन में कोई वैल्यू दिया रहता है उसका एलसीएम लिया जाता है, तो हमने बताया था कि टाइम एंड वर्क में केवल एलसीएम न्यूमरेटर का लिया जाएगा। 3 का, 9 का और 6 का एलसीएम लोगे तो 18 आएगा। ये टोटल टैंक की कैपेसिटी होती है। 3 इसको कितनी बार में डिवाइड करेगा? 3 6 बार में, तो 6 दूनी 12। तो ए और बी की कैपेसिटी 12 आ गया। सी का अकेला कैपेसिटी 9 दूनी 18, तो 9 दूनी 18, ये 4 आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। चलो 6 × 18, तो ए और सी की कैपेसिटी कितना हो गया? तो आप कहोगे कि 3। यहां पर बताइए, ए माइनस सी की कैपेसिटी 3 है, जबकि ए का अकेला कैपेसिटी 4। तो ए का जो सी का कैपेसिटी 4 है, तो ए का कैपेसिटी कितना हो गया? 7। अब बताइए, ए और बी की कैपेसिटी कितना है? 12। तो यहाँ पर ए प्लस बी की कैपेसिटी 12 है, तो जबकि बी का अकेला कैपेसिटी निकालना है, तो आप 12 में से 7 निकालोगे, आएगा कितना? 5। अब इसको 5 से डिवाइड करोगे ना, तो 5 × 15 तो कंप्लीट है, लेकिन 3/5 कंप्लीट नहीं हो रहा है। इसको आप 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट, तो 12×5 = 60 होता है, तो 12×3 = 36। तो कितना टाइम लगेगा? 3 घंटे और 36 मिनट। ये आपका आंसर हो जाएगा 3 hours 36 minutes, जो कि ऑप्शन नंबर ये राइट। क्या आप सभी को 35 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया? ये आप सभी को ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे जरूर। ओके, चलो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए। 36 नंबर का क्वेश्चन क्या है? एक प्रवेश पाइप एक खाली टैंक को 120 घंटे में भर सकता है। तो आप कह रहे हो कि प्रवेश पाइप, इनलेट पाइप ए जो है, ये फिल करने वाला पाइप है, 120 घंटे में फिल कर सकता है। जबकि निकास पाइप पूरी टंकी भरी हुई हो, उसको 54 घंटे में खाली कर सकता है बी। तो इसके लिए आप 54 रखिए। अब आप कहोगे इनका एलसीएम, तो एलसीएम आपके पास क्या आएगा? ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई एलसीएम जो आएगा, ये 120 और मल्टीप्लाई कितना? आप कहोगे कि यहाँ पर 6×9 = 54, 6 का मल्टीपल है, तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा। क्लियर हो गए? चलो आप बताओ, इसको डिवाइड करोगे तो ये 9 बार में, और इसको डिवाइड करोगे कितनी बार में? तो 9×6 = 54, यहां से निकलेगा, तो ये 20 बार में डिवाइड। आप कहोगे कि इनलेट पाइप की कैपेसिटी कितनी है? 9। आउटलेट पाइप की कैपेसिटी कितनी है? 20। तो बताइए इनकी कैपेसिटी निकालना है। तो जबकि 8 पाइप इनलेट पाइप लगे हैं क्या, एक पाइप की कैपेसिटी 20 है, तो 9 पाइप लगे हुए हैं, तो 9×8 = 72 हो जाएगा। जबकि आउटलेट 3 पाइप लगे हैं, तो 20 तिहाई कितना हो जाएगा? 60। तो 20 से 3 का मल्टीप्लाई करोगे, ये 60 हो जाएगा। ये आपका इनलेट पाइप की कैपेसिटी है, और ये आउटलेट, तो इनको माइनस करोगे तो 12 आएगा क्या? तो टोटल आपको फिल करना है, तो इसको 12 से डिवाइड करो। 12 इसको कितनी बार में कट करेगा? 10 बार में। तो 10×9 = 90, आंसर आपका 90 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। क्या आप सभी को क्वेश्चन परफेक्ट क्लियर हो रहा है? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। अगर वीडियो ना समझ में आए तो आप पॉज करके देखिएगा, ठीक है। और कभी डाउट हो तो आप स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिएगा, आपको क्लियर करा दिया जाएगा। चलो, एक प्रवेश पाइप एक खाली टंकी को 4 और 1/2 घंटे में भर सकता है, जबकि एक निकास पाइप पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 7 1/5 घंटे में खाली कर सकता है। टंकी प्रारंभ में खाली है, और दोनों पाइपों को बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है। जब टंकी पूरी तरह से भर जाए तो प्रवेश पाइप को बंद करते हुए टंकी कितने घंटे में पूरी तरह से भर जाएगी? ये क्वेश्चन आपका है, ठीक। चलिए, तो देखिए यहाँ पर आपके पास इनलेट पाइप है ए, जो कि यहाँ पर 4 और 1/2 है, तो इसका मतलब 9/2। और बी जो है इसको खाली करता है, तो 5×7 = 35, और ये होता है कितना? 36। 36/5। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर मुझको इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लोगे किसका? 9 का और किसका? ये 36 का। तो एलसीएम 36 है। 9×4 = 36, 9×4 = 36 हो जाएगा। तो ये कितनी बार में? 4 बार में, तो यहाँ 8 है। अब बताओ, ये 36 इसको कितनी बार? एक बार में, तो यहाँ 5 है। तो ये फिल करने की कैपेसिटी है, और ये खाली करने। अब आपको कह रहा है कि इनको 1-1 घंटे के लिए ओपन किया जाता है।
तो पहले ए को ओपन किया जाएगा, फिर बी को ओपन किया जाएगा। तो आप कहोगे कि ये 8 फिल कर सकता है, लेकिन ये 5 खाली कर सकता है। तो आप कहोगे कि 2 घंटे में ये कितना, आप 3 ही फिल करेंगे, क्योंकि ये 8 फिल किया और ये निकाल लें। तो 2 घंटे में देखा गया 3, हमको फिल कितना करना था, तो हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये नंबर के पास, जबकि इसमें से 8 माइनस करके देखना है, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे नहीं, समझ गए। तो यहाँ पर 8 फिल करने वाला है, जबकि इसका नंबर आएगा तो 8 फिल, 8 यहाँ से माइनस करोगे 28। अब बताइए, हमको 28 से ज्यादा लाना है, तो इसमें हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हम इस नंबर से ज्यादा पहुंच जाए। तो हम इसमें 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 दूना 22 हो जाएगा, और 11 तिया 33 हो जाएगा। बताइए मुझे टोटल फिल कितना करना है, 36, जबकि मुझको 3 बच रहा है क्या। अब किसका नंबर आएगा, ए, क्योंकि 8 फिल कर सकता है। तो यहाँ पर आप कहोगे कि 22 घंटे तो पूरा हो गया, लेकिन 3 बच रहा है, 8 इसको डिवाइड करेगा, तो टोटल 36 हो जाएगा, जो कि आंसर आपका ये राइट हो जाएगा। क्या आप सभी क्लियर हो गए। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए 38 नंबर का क्वेश्चन क्या है। एक पाइप एक टैंक को 30 घंटे में भर सकता है। एक पाइप एक टैंक को 30 घंटे में क्या कर सकता है, ये भर सकता है। पाइप ए जो है, इसको 30 घंटे में भर सकता है, और रिसाव के कारण भरे हुए टैंक को खाली होने में, बी, ये फिल करता है, ये खाली करता है, तो ये 50 घंटे में खाली हो जाता है। रिसाव के कारण पूरी तरह भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। जबकि रिसाव होने के कारण, तो यहाँ पर आपको रिसाव होने के कारण तो ए माइनस बी, ठीक है, तो यहाँ पर ए माइनस बी टाइम लगेगा, तो 50 घंटे। आप कहोगे कि इनका एलसीएम लोगे, सर आप कहोगे कि 150 आएगा। इसको डिवाइड करेगा कितनी बार में, 5 बार। ये इसको कितनी बार में, 3 बार में। आप कहोगे कि ए माइनस बी जब दोनों साथ में ओपन है तो 3 घंटे कैपेसिटी है। ए की कैपेसिटी कितना है, आप कहोगे कि 5, और बी की कैपेसिटी आपको निकालना है। तो बी की कैपेसिटी आप निकालोगे तो आप कहोगे कि बी की कैपेसिटी 2 आएगा। अब बताइए इस टोटल टैंक की कैपेसिटी कितना था, 75, इसको 2 के हिसाब से खाली करोगे तो ये 75 आ जाएगा। क्या आपका आंसर, लास्ट आंसर राइट होगा। क्लियर हो। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट 39 नंबर का क्वेश्चन देखिए। पाइप ए और पाइप बी एक मिलकर एक टैंक को 6 मिनट में भर सकते हैं। यदि बी टंकी को भरने में ए से 5 मिनट अधिक समय लेता है, ये एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ए और बी मिलके 6 मिनट में भर सकते हैं, तो हम ऑप्शन से इसको कर सकते हैं। यहाँ बताइए ए जो है 15 मिनट लेगा, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ये आप दोनों को ले सकते हो, ये भी आप ये नहीं ले सकते, ये लास्ट ऑप्शन उठाता हूं। अगर ए जो है, बी जो है ए से 5 मिनट ज्यादा लेता है, अगर ए 10 मिनट लेगा तो बी कितने समय लेगा, तो बी 15 मिनट लेगा। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 30 आ जाएगा। तो 10 तिहाई 30 और 15 दूना 30, 30 को दोनों फिल करेंगे तो 5 के हिसाब से तो 6 घंटे लगेगा, जो कि ऑप्शन यही आपको दिया हुआ है राइट आंसर। क्या क्लियर हो। चलो ये ऑप्शन से हमने कर दिया। चलो नेक्स्ट 40 नंबर का क्वेश्चन देखिए। प्रत्येक प्रवेश पाइप एक खाली टैंक को 84 घंटे में भर सकता है, जबकि प्रत्येक निकास पाइप उसी टैंक को भरने में 105 घंटे में खाली कर सकता है। निकास पाइप 9 प्रवेश पाइप लगे हैं, 10 निकास पाइप लगे हैं, खोले जाते हैं तो कितने घंटे बाद टंकी पूरी तरह से ये भर जाएगी। इस तरह का क्वेश्चन आपको बता दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है, ए है फिल करने वाला और ये खाली करने, ए प्लस है तो ये खाली करना, ये आपके पास 84 दिया है और ये आपके पास 105 दिया है। क्या इनका एलसीएम आप सभी बताइएगा। एलसीएम आप सभी क्या लेंगे, इसका एलसीएम जो आएगा, तो ये जो नंबर एलसीएम आएगा ये किस मल्टीपल में आएगा, तो आप कहोगे 21 के मल्टीपल में दोनों है, तो 21 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 21 पंजे होता है। ये इसका एलसीएम डायरेक्ट फैक्टर करके हमने कर लिया। अब इसको डिवाइड करोगे, 21 इसको कितनी बार में, तो ये इसको 5 बार में डिवाइड करेगा। ये इसको कितनी बार में डिवाइड करेगा, तो आप कहोगे 4 बार। अब बताइए 9 प्रवेश पाइप लगे हैं क्या, तो एक पाइप की कैपेसिटी कितना है, 5, तो 9 का कितना हो जाएगा, 45। बताइए 4 खाली करने की कैपेसिटी कितना, 10, ये 10 चौके 40 हो जाएगा। ये फिल करने की कैपेसिटी है खाली, तो मिला के आपको कितना कैपेसिटी मिलेगा ज्यादा, तो 5।
ठीक है। इसको 5 से डिवाइड करोगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, तो आंसर 84 हो जाएगा। तो कितने समय में टंकी क्या पूरी तरह भर जाएगा? तो 84 आवर्स में टंकी क्या हो जाएगा? टैंक भर जाएगी। क्या आपको 40 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए, दो नल है पी और क्यू, एक टैंक को 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते। तो आप कहोगे एक है ए और एक है बी, ये इसको 10 घंटे में भरता है, बी इसको 12 घंटे में, दोनों का एलसीएम ले लो तो आप कहोगे 60 आएगा। 10 60 होता है, 12 पंजे 60 होता है। ये टैंक को भर सकते हैं। ये दोनों नल को सुबह 9 बजे ओपन किया जाता है। कितने बजे? 9 AM पे ओपन किया जाता है। और दोपहर 3 बजे पूरी टैंक को भरने के लिए, 3 बजे तक भरने के लिए, ये 3 बजे तक भरने के लिए किसको बंद कर दिया जाता है? पी को बंद कर दिया जाता है। अर्थात यहाँ पर जो पी और क्यू है, ये पी और ये क्यू दिया है, तो पी और क्यू को दोनों को ओपन कर दिया गया 9 बजे, और यहाँ 3 बजे तक बंद कर दिया जाता है। कितने बजे? 3 बजे। तो किसको बंद कर दिया गया? पी को। तो क्यू अकेला फील करेगा। तो बताओ 9 बजे से लेके 3 बजे तक कौन काम किया है? पीएम तक। तो ये 6 घंटे तक काम किया गया। कौन काम किया है? पी स्टार्ट, सॉरी क्यू देखिए बंद हो गया तो लास्ट में क्यू स्टार्टिंग से लेके अंत तक काम किया, तो क्यू लास्ट तक काम किया। तो क्यू की कैपेसिटी कितना है? आप कहोगे 5। तो वो 6 घंटे काम करेगा, तो कितना काम करेगा? 30 काम करेगा। अब इसके बाद जो बचा हुआ काम था 30, 30 काम को कौन किया है अकेला? तो आप कहोगे 30 काम को ये कौन किया है? तो 30 काम को ये पी किया है। तो पी की कैपेसिटी 6, तो 6 पंजे 30। आप कहोगे 5 घंटे के बाद किसको बंद किया गया था? ये तो आपसे पूछ रहा है कि पीक किस समय बंद किया गया था। तो 9 बज रहा था, 5 घंटे बाद बंद किया गया है। तो 9 बजे में 5 घंटे प्लस करोगे तो आप कहोगे कि ये 14 बज जाएगा। 14 का मतलब 2 बज जाएगा। क्या 2 PM पे ये बंद किया गया था? जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्या आप सभी को 41 नंबर का क्वेश्चन क्लियर है? तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, 42 नंबर का। पाइप ए बी सी मिलकर एक टैंक को 12 घंटे में भर सकते हैं। तीनों पाइपों को एक साथ 4 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर सी को बंद कर दिया जाता है। तो ए और बी मिलकर टैंक को शेष भाग को भरने में 10 घंटे लगाते हैं। तो सी अकेले टैंक का 2/3 भाग कितने समय में भर देगा? 2/3 भाग आपसे पूछ रहा है कितने समय में भरेगा टैंक का 2/3 भाग। ठीक है। तो आप कहोगे कि यहाँ पर ए और बी और ये सी, ये तीनों पाइप एक टैंक को भरते हैं 12 घंटे में। तो 1 घंटे में लोग कितना भरते हैं? 1/12। अगर ये 4 घंटे काम करेंगे तो 4×12, 1/3 काम करें। ठीक है, 1/3। तो शेष कितना बच रहा है? आप कहोगे कि 2/3 बचेगा, जबकि 1/3 हो चुका। तो 2/3 को ए और बी फिल करते हैं कितने समय में? 10 घंटे में। ये इसको कट करेगा 5 बार में। ए प्लस बी मिलके उस काम को पूरा कर सकते हैं कितने समय में? तो 5×3 ये 15 आपसे। अब क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन क्या है कि ए बी और ये सी, ये इसको फिल करते हैं तो कितने समय में? 12 घंटे में। जबकि ए और बी मिलके इसको फिल करते हैं 15। तो यहाँ पर एलसीएम लोगे तो आप कहोगे कि 60 आएगा। तो 12 पंजे 60 होगा, 15 चौका 60। आप कहोगे कि सी की कैपेसिटी कितना आएगा? तो आप कहोगे कि सी की कैपेसिटी यहाँ पर देखिएगा, सी की जो कैपेसिटी है 1 आ जाएगा। क्लियर? कितना आ जाएगा? 1। तो आप यहाँ पर आंसर क्या बनाओगे? देखिए ये सी का कैपेसिटी आपको कितना मिलेगा, जबकि तीनों की कैपेसिटी 5 है और ए बी की कैपेसिटी कितना है? तो ये हो गया 4। तो यहाँ पर आप कहोगे कि सी की कैपेसिटी 1, तो 60 फील टोटल है, एक के हिसाब से फील करेंगे। इसका आपसे पूछ रहा है 2/में कितना? 2/3, 2/3। तीन इसको कितनी बार में? 20। तो आपका आंसर 40 हो जाएगा। क्या आप सभी बोलो? आंसर ये 40 हो जाएगा। क्या आप सभी को क्वेश्चन ये क्लियर हो गया? 42 नंबर का क्वेश्चन। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, दो पाइप अकेले एक टैंक को क्रमशः 20 और 24 घंटे में भर सकते हैं, और एक आउटलेट पाइप अकेले प्रति 20 गैलन प्रति लीटर के हिसाब से खाली कर सकता है। तीनों पाइप को एक साथ काम करते हुए उसी खाली टैंक को भरने में 40 घंटे भर सकते हैं। तो टैंक की क्षमता आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर पहले तो दो पाइप ए और बी लगे हुए हैं, ये इसको 20 घंटे में और ये इसको 24 घंटे में। जबकि तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, एक खाली करने वाला पाइप है, तो ये 40 घंटे में क्या करता है? भर जाता है। ये भी फील करता है, ये भी फील करता है, और यहाँ एक खाली करने वाला है, जब तीनों साथ में, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है।
अब बताइए इनका कैपेसिटी लोगे, इनका एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा, आप कहोगे 120 आएगा। 120 टोटल ये कैपेसिटी होगा, लेकिन अभी ना यहाँ ये तो इनके हिसाब से है। इसको आप डिवाइड करोगे 6 बार में, इसके डिवाइड करोगे 5 बार में, इसको 3 बार। आप कहोगे कि यहाँ पर ए बी और माइनस सी की कैपेसिटी 3 है। ए बी की कैपेसिटी कितना मिल रहा है, आप कहोगे 11। 11 माइनस सी ये 3 हो जाएगा। तो सी की जो कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी, 8। सी की कैपेसिटी कितना हो गया, 8। अब इसको 8 से इसको डिवाइड करोगे तो ये कितने समय में खाली कर देंगे, ये सी खाली करेगा, तो आप कहोगे 15 घंटे में। जबकि 15-20 गैलन प्रति लीटर की दर से टैंक को खाली करता है, तो 15 × 20, तो आंसर हो जाएगा 300 गैलन। जो कि ऑप्शन नंबर आपको 300 गैलन ये राइट हो जाएगा। क्या आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, 43 नंबर का क्वेश्चन। तो हम आगे बढ़ते हैं 44 नंबर के क्वेश्चन पे। 44 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दो नल जे और एल एक टैंक को क्रमशः 10 मिनट और 12 मिनट में क्या भर सकते हैं। यदि एक बाहरी नल के खोल दिया जाता है तो तीनों नल एक साथ काम करे तो वह टैंकी 15 मिनट में भर जाती है। तो नल के को उस टैंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो आप कह रहे हो कि आपके पास एक नल जे है और एक नल क्या है, यल, और जबकि तीनों को एक साथ खोला जाता है, किसको, जे को, यल को और माइनस के को। ये इसको फील करता है 10 घंटे में, ये इसको फील करता है 12 घंटे में, और यहाँ पर ये फील करते हैं कितने समय में, तो 15 मिनट। सभी मिनट मिनट में दिया है, सॉरी ये मिनट मिनट में दिया है। तो आप कहोगे कि हाँ इनका एलसीएम 60 होगा। 10 × 60 होगा, 12×5 = 60 होगा, 15×4 = 60। अब बताइए के का अकेला कैपेसिटी पूछ रहा है, जबकि यहाँ पर इन दोनों की कैपेसिटी मिलाओगे, ये जे प्लस यल माइनस के इक्वल में आपको 4 दिया है। इन दोनों को मिला के कैपेसिटी कितना दिया है, 11। 11 माइनस के तो आप कहोगे 4। बताइए के का कैपेसिटी आप कहोगे 7 आएगा। अब बताओ टोटल इसको खाली करने में के कितना समय लगाएगा, तो 60/7, जो कि ऑप्शन सीधा सीधा दिया है। तो राइट आंसर हो गया, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट 45 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पी एक टैंक को 5 घंटे में भर सकता है। पी जो है एक टैंक को 5 घंटे में भर सकता है, कि उसी टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, कि उसी टैंक को 10 घंटे में, और आर उसी टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकता है। तो ये फील कर सकता है, ये फील कर सकता है, ये खाली कर सकता है, तो ये 20 घंटे में खाली करता है। यहाँ इनका एलसीएम लोगे तो आप कहोगे कि बीसी आएगा। ये 5 4 बार में, 2 बार में, और ये 1 बार में। आप कहोगे कि यहाँ पर इनकी कैपेसिटी कितना है, इन दोनों को जोड़ोगे 5 4 हो जाएगा। ये देखो 4 और 2 6 होगा, और एक माइनस कर रहा है, तो 5 5 के हिसाब से कितने समय में, 4 घंटे में, जो कि ऑप्शन नंबर ये सेकेंड राइट हो जाएगा। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए आपका 46 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 46 नंबर का क्वेश्चन, टैंक में 3 नल ए बी सी लगे हुए हैं, 10 घंटे, 20 घंटे और 25 घंटे में भरते हैं। प्रारंभ में तीनों नल को एक साथ खोल दिए जाते हैं। 2 घंटे बाद नल सी को बंद कर दिया जाता है, और ए और बी को चलते रहते हैं। और प्रारंभ से 4 घंटे के बाद बी को बंद कर दिया जाता है, प्रारंभ से। तो शेष टैंक केवल ए से भरा जाता है। तो ए द्वारा कितना कार्य किया जाता है, प्रश्न में पूछ रहा है। चलो आप बताओगे, ए जो है ये बी है और ये सी। ए कितने समय में भरता है, 10। बी कितने समय में, 20। और सी कितने समय में, 25। इन सभी का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। आप कहोगे कि 10 बार, इसको कितनी बार में कट करेगा, तो 10 बार में कट करेगा। ये इसको 5 बार में कट कर देगा, ये इसको 4 बार में कट करेगा। ठीक है। चलो आपसे क्वेश्चन अब क्या बोला, तीनों नल को एक साथ ओपन किया गया, ए बी सी, ये तीनों को एक साथ ओपन किया गया, और 2 घंटे के बाद किसको बंद कर दिया गया, तो सी को बंद कर दिया गया। अब यहाँ पर ए और बी चल रहे हैं, और नेक्स्ट अगले 2 घंटे के बाद, चार स्टार्टिंग से 4 घंटा अर्थात 2 घंटे के बाद बी को बंद कर दिया गया, तो अब ए अकेला बच रहा है। बताओ स्टार्टिंग में ए बी सी तीनों लोग 2 घंटे तक काम किए हैं, तो 10 5 15 और 19, तो 19 दूना ये 38 हो जाएगा, ये 38 करेंगे। यहाँ पर ए और बी 15 दूना 30, तो आप कहोगे दोनों को मिलाकर 68 हो गया। टोटल कितना था, 100। तो ये बचेगा कितना, 32। अब 32 काम को ए ने अकेला लास्ट में किया है। अब पूछ रहा है ए ने टोटल कितना % काम किया है। ए तो स्टार्टिंग में लास्ट में 32 किया था, प्लस स्टार्टिंग में ए भी तो काम किया है। ए की कैपेसिटी कितना है, 10। तो 10 दिन ये काम करेगा तो कितना आएगा,
आप कहोगे कि 10 के हिसाब से 2 घंटे काम करेगा तो 20 काम करेगा। अब यहाँ भी काम किया है क्या, यहाँ भी 20 करेगा। अर्थात इनको ऐड करोगे तो टोटल काम में 72 काम केवल किसने किया है, ए। परसेंट में बताइए, टोटल काम 100 है तो 72% ही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। क्या आप सभी को 46 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन। 47 नंबर का क्वेश्चन देखिए। नल ए अकेले एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, जबकि नल बी अकेले उसी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। यह दोनों को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए ओपन किया जाए तो ए को पहले ओपन किया जाता है तो टंकी कितने समय में भर जाएगा, ये क्वेश्चन है आपका। तो आपका ए है और एक बी है। ए फील करता है टंकी को भर सकता है कितने समय में, 6 घंटे, जबकि बी उसी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, बी उस टैंक को 8 घंटे में खाली करता है। तो इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 24 आएगा। तो 6 6 24 होता है और 8 3 24 होता है। अब बताइए, पहले ए को ओपन किया जाए फिर बी को, जबकि ये खाली करता है। ये फील करता है तो 4 फील करेगा, लेकिन ये 3 खाली कर देगा। तो आप कहोगे कि 2 ही आवर्स में, 2 आवर्स में, 2 घंटे में ये लोग कितना फील करेंगे, एक ही फील करेंगे। करना फील कितना है, 24। 24 से पहले आप 4 माइनस कर दो तो यहाँ बचेगा 4 से 20। पहले 20 को फील कराओ, एक में 20 से मल्टीप्लाई किया तो 20 दूना हो गया कितना, 40। तो 40 घंटे में कितना फील हो गया, 20 फील हो गया। अगले घंटे के लिए कौन आएगा, ए आएगा तो 4 फील कर लेगा, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा, 1 घंटा और प्लस कर दीजिएगा इसमें। 1 घंटा और प्लस करिए, इधर आप 4 प्लस करिए, तो 41 घंटे आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ये डी राइट। क्लियर हो? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपका 48 नंबर का क्वेश्चन। 3 पाइप डी, ई, एफ एक टैंक को क्रमशः 6 मिनट और 8 मिनट और 12 मिनट में भर सकते हैं। तो आपको डी जो है इस टैंक को 6 मिनट में भरता है, ई जो है इस टैंक को 8 मिनट में, और सी जो है इस टैंक को 12 मिनट में भर सकता है। ठीक है, आपको क्या है, ई और एफ। ठीक है, यहां पर आपसे कह रहा है कि इनका एलसीएम लोगे तो आप कहोगे कितना आएगा, 24। तो 6 6 24, 8 3 24, 12 दूना 24 हो गया है। यहां तक क्लियर हो गया? सभी पाइप एक साथ ओपन किए जाते हैं, फिर टैंक पूरी तरह भरने से पहले 3 मिनट पहले डी और ई को बंद कर दिया जाता है। अब क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर डी प्लस ई और प्लस एफ, ये तीनों को साथ में ओपन किया जाता है, लेकिन टैंक यहां पर भरेगा इसके कितने समय पहले, 3 मिनट पहले। तो 3 मिनट पहले डी और ई को बंद कर दिया गया। अब इसका मतलब यह केवल अकेला 3 भर रहा है क्या, 3 मिनट तक लास्ट में, क्योंकि 3 मिनट पहले इनको बंद किया गया तो पहले के हिसाब से ये बंद कर दिया गया। अब बताइए, यहाँ पर डी और ई, यप जो है अकेले कितना फील किया है, 3 मिनट में। 1 मिनट में 2 फील करता है तो 3 मिनट में 6 फील करेगा। टोटल कितना, 24, तो बचा कितना, 18। इस 18 को कौन फील करेगा, ये तीनों ने मिलकर फील किया होगा। तो 4 3 कितना हो गया, 7 2 9, 9 से इसको डिवाइड कर दो तो ये 2 मिनट के लिए साथ में फील किए थे क्या। और टोटल आपसे पूछ रहा है तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 मिनट। तो टोटल टैंक आपको 5 मिनट में फील हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्या आप सभी को 48 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया? चलो तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, 49 नंबर का क्वेश्चन। हमारे पास पाइप ए बी सी 3 पाइप हैं। तो 3 पाइप ए है, एक पाइप बी है, दूसरा पाइप सी है। ये भी फील करता है, ये भी फील करता है, ये भी फील करता है। तो ये 30 घंटे में फील करते हैं, और ये कितने घंटे में, ये 36 घंटे में फील करते हैं, और ये 28 घंटे में। इनका सभी का एलसीएम, सबसे पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आप कहोगे कि एलसीएम कितना आएगा, तो 30 और इसका मल्टीपल बताओ, ये 7 का मल्टीपल है, सबसे पहले 7 का मल्टीपल, 7 चौके 28 हो गया क्या। आप कहोगे कि 9 चौ 36 लाना है, 36 हो गया। आप कहोगे 30 लाना है क्या, तो यहाँ पर आपको 6 मिल रहा है क्या, 6 पंजे 30 हो जाएगा क्या। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे, 4 पंजे 20 हो जाएगा, 9 से 63, तो ये 1200 कितना आ जाएगा। आप कहोगे कि 1260 ही एलसीएम होगा क्या, 1260। अब बताओ 30 से इसको डिवाइड करोगे कितनी बार में डिवाइड होगा, तो 6 पंजे 30 हो जाएगा, तो ये डिवाइड होगा कितनी बार में, तो बताओ ये इसको कितनी बार में डिवाइड करेगा, तो आप कहोगे कि 42 बार में डिवाइड करेगा। ये 36 इसको कितनी बार में डिवाइड करेगा, तो 36 से कितनी बार में, 35 बार में डिवाइड। अब बताओ ये इसको कितनी बार में डिवाइड करेगा, तो ये 28 इसको कितनी बार में डिवाइड करेगा, 45 बार में डिवाइड। ठीक है, ये 45 बार।
अब क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, यदि टैंक पूरी तरह से भरने से पहले ए को 5 घंटे पहले बंद कर दिया जाता है, और 5 घंटे पहले, और सी को 8 घंटे पहले बंद कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन दिया है। अब बताइए, अगर ए को 5 घंटे पहले नहीं बंद कर दिया जाता तो ए कितना फील करता, ठीक है। और ये फील करता क्या, क्योंकि ये बंद कर दिया गया, एक कॉन्सेप्ट समझिए। ए को कितने समय पहले बंद किया गया है, 5 घंटे। तो 1 घंटा में ए जो कितना फील करता है, 42। तो 5 घंटा में कितना और फील करता रहता, तो 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 5 चौके 20, 20 और 1 21, 210 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 210 हो गया। प्लस आगे बढ़िए, सी को कितने समय के पहले, 8 घंटे पहले बंद कर दिया गया, तो इसका सी 1 घंटे में कितना फील करता है, 45। तो 8 घंटे में कितना, 8 पंजे 40, और 8 चौके 32। 32 और 4 कितना हो जाएगा, 36। ये हो जाएगा 360। क्लियर हो गए। चलो अब बताओ, इन सभी को ऐड करोगे, तो ऐड करोगे आपके पास क्या आएगा, 60 60 120, 120 में 130, तो ये 1830 हो जा रहा है क्या, 1830। अब बताओ, 1830 को ये तीनों ने मिलकर काम किया होगा, टोटल काम को। तो टोटल काम आपके पास कितना हो रहा है, 5 5 10 2 12, और 4 3 7, 7 4 11 और 12, 122 हो गया क्या, 122। ये इसको डिवाइड करेगा कितनी बार में, इसमें 15 से मल्टीप्लाई करोगे, आ जाएगा क्या, तो ये 15 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या आप सभी को 49 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर 50 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन है, पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 15 और 12 घंटे में भर सकते हैं, तो पाइप सी अकेले भरे हुए टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। जबकि ये देखिए, पाइप ए और पाइप बी, पाइप ए जो है फील करता है तो कितने घंटे में, 15 घंटे में, और ये 12 घंटे में। पाइप सी अकेले भरे हुए टैंक को खाली कर देता है, तो खाली कर देता है कितने समय में, तो ये 10 घंटे में खाली करता है। ये फील करता है, ये फील करता है, खाली करता है। यहाँ पर इनका एलसीएम, एलसीएम आप बोलोगे 15 12, तो इनका एलसीएम 60 ही होगा। तो कहोगे 15 चौका 60, 12 पंजे 60, 10 छक 60 होगा। तीनों पाइप को एक साथ 2 घंटे 40 मिनट के लिए खोला जाता है। तो इस 2 घंटे 40 मिनट को आप आवर्स में कन्वर्ट करो। 20 इस इतनी बार में, 20 2 बार में, 20 3 बार, 2 3 6 2 8, 8/3 घंटे में ये लोग कितना फील करेंगे, यही आपसे पूछ रहा है, कितना भाग फील करेंगे। तो 8/3 घंटे में टोटल 60 का कितना भाग। अब बताओ, इन दोनों की कैपेसिटी अगर दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा, 9। लेकिन यहाँ पे बताइए इनकी कैपेसिटी 6 है, तो तीनों की मिला की कैपेसिटी कितना होगा, आप कहोगे 3। तो 8 और 3 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो केवल ये 8 फील करेंगे क्या। हमें पूछ रहा है 8 कितना पार्ट फील किए, तो 60 का कितना पार्ट आप कहोगे, कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2/में। यही ना आपसे पूछ रहा है कितना पार्ट फील कर रहे हैं, तो 4 दूनी 8, और 4 से कट करोगे 15, क्योंकि ऑप्शन नंबर ये है। क्या 50 नंबर का क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो गया। तो अभी तक आपने 25 क्वेश्चन कर चुके, ठीक है। ये 26 हो गया टोटल क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 51 नंबर का क्वेश्चन क्या है। पाइप ए बी सी एक टैंक में जुड़े हुए हैं। ए 20 मिनट 30 मिनट में भरने वाला है, सी खाली करने वाला है। ए बी सी को क्रमशः 1 1 मिनट के लिए खोला जाता है। तो देखिए, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, और यहाँ पे सी। बोलो, ये जो फील करता है कितने मिनट में, 20 मिनट में। ये जो है आपको 30 मिनट में, और ये कितने समय में, 15 मिनट में खाली करता है। ये फील करता है, फील करता है, ये खाली करता है। इन सभी का एलसीएम लोगे तो आप 60 आएगा। तो 20 तिहाई 60 होगा, और 30 दूना हो जाएगा, 15 चौका 60 हो। अब क्वेश्चन में क्या बोला, इनको 1 1 मिनट के लिए क्रमानुसार खोला जाता है। ये सीक्वेंस में 1 1 मिनट के लिए, इच मिनट के लिए। तो पहले मिनट के ए आएगा, दूसरे मिनट के लिए बी आएगा, तीसरे मिनट के लिए सी आएगा। तो पहले मिनट में आएगा तो 3 फील करेगा, ये 2 फील करेगा, और ये कितना फील करेगा, ये 4 खाली करेगा, ठीक है। अब बताइए, अगर तीनों को एक साथ समय लेंगे तो 3 मिनट में, ये लोग कितने मिनट में, 3 मिनट। तो 3 2 5, और ये कितना, 4 माइनस कर देगा, तो आप कहोगे एक ही केवल फील हो। फील कितना हुआ, 1। बताइए, इन दोनों की कैपेसिटी आगे स्टार्टिंग में 5, तो 5 इसमें माइनस कर दो, तो ये हो गया 55, ठीक है। अब बताइए, इसमें हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें।
कि इसमें 55 आ जाए, तो 55 में 55 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो 3 में 55 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 165 मिनट हो गया। 165 मिनट में 55 फील हो गया। आपके पास बच कितना रहा है? तो अभी बच रहा है कितना? 5। तो ए आएगा तो कितना फील करेगा? केवल 3। तो एक फील कर लिया, 66 हो गया। तो 2 मिनट और लग जाएगा क्या टोटल को फील करने में? तो 60 को फील करने में टोटल आपके पास 67 हो जाएगा। तो 167 आंसर हो जाएगा। ये देखिए एसएससी एमटीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन था, ये 2021 में बना हुआ था। क्लियर? चलो हम नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक नल 8 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है। एक भरी हुई टंकी में एक भरी हुई टंकी में यदि नल को 6 लीटर प्रति मिनट की दर से खोला जाए तो टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। तो आप बताना है टैंक की कैपेसिटी क्या है। क्लियर है? तो ये टैंक का कैपेसिटी बताना है। तो हम ये आप लोगों को होमवर्क में दे रहे हैं। होमवर्क में आपको ये आपका ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ठीक है, यहां तक आपको 3 4 क्वेश्चन होमवर्क में दिया जा रहा है। आप सभी इसका कमेंट में आंसर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर फिर हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके। जय हिंद, जय भारत, जय महाशिवरात्रि।